Hello, good afternoon, everybody. We are from Everest Coaching Institute, Fagwada, in the service of students of class 6th, 9th, 10th, +1, +2. आज हम अपनी सीरीज़ में इज़ मैटर अराउंड अस प्योर की डिस्कशन करेंगे। इस चैप्टर को लेकर हमारे पास काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं। हम थोड़ा सा डिले हो गए थे क्योंकि कुछ और बच्चों की रिक्वायरमेंट थी, तो हम आज इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इज़ मैटर अराउंड अस प्योर क्लास 9th का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर हम चैप्टर 1 की बात करते तो उसमें हम बात करते थे इज़ मैटर अराउंड अस सराउंडिंग्स, वो चैप्टर था। अब ये प्योरिटी की बात करता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम ये चैप्टर क्यों कर रहे हैं। हम एक बेटर इंसाइट, एक बेटर ओवरव्यू लेना चाहते हैं सब्सटेंसेस का, चीज़ों का जो हमने आसपास देखते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इस चैप्टर का है कि कैसे हम मिक्सचर, सॉल्यूशन और कंपाउंड को डिफरेंशिएट कर पाएंगे। आपको किसी ने चीनी के साथ चावल मिक्स करके दे दिया, ठीक है, ऑयल के साथ वाटर मिक्स करके दे दिया, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ठीक है, और ये किस कैटेगरी में आती हैं। और फिर थर्ड पॉइंट हो गया, जब हम मिक्सचर, सॉल्यूशन और कंपाउंड स्टडी कर लेंगे, उसके बाद हम ये निकालेंगे कि कैसे हम एक प्योर सब्सटेंस को किसी मिक्सचर में से अलग कर सकते हैं। जैसे अगर चावल में चीनी मिल जाए तो हम बोलते हैं हैंड पिकिंग से हो जाएगा, क्योंकि आपको पार्टिकल्स दिख रहे हैं। तो उनका क्या करेंगे जहाँ पार्टिकल्स आपको नहीं दिखते, ठीक है जी। हम शुरू करते हैं। चैप्टर की जो शुरुआत है वो एक पॉइंट से होती है कि हम मार्केट कोई आइटम लेने गए, हम उसको बोलते हैं प्योर देना। देसी घी मांगा मैंने दुकान से और बोला कि प्योर देसी घी देना। तो प्योर क्या है और घी क्या है? घी एक सब्सटेंस है, क्योंकि घी में एक ही तरह के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। और जो प्योर सब्सटेंस का मतलब है उसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है। आप घर में दूध लेते हैं तो दूध के बीच में आप कई बार दूध देने वाले को बोलते हैं कि दूध में पानी बहुत है, तो आपको पता लग जाता है कि वो अडल्टर्ड है, उसमें कुछ मिला हुआ है। आप उसको बोलते भी हैं कि दूध में कुछ मिला हुआ है, पर वो बोलता है नहीं जी, दूध एकदम प्योर है। उसकी प्योरिटी का क्या मतलब है कि इसमें एक ही तरह के पार्टिकल्स हैं। अगर वो उसमें पानी मिक्स करके लाता है दूध में, तो वो सब्सटेंस इम्प्योर हो जाता है और वो प्योर फॉर्म नहीं है, ठीक है। मैटर क्या है? हम बोलते हैं इन अदर वर्ड्स अ सब्सटेंस इज अ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। मैटर क्या है? जो भी चीज़ आप देखते हैं अपने अराउंड, एयर, वाटर, ब्रह्मांड की चीज़ें, मिट्टी, हवा, जल, ये सब मैटर है, ठीक है। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस डेफिनेशन से हमारा चैप्टर का पूरा बेस बनेगा जो आज हम सीरीज वीडियो की अपलोड कर रहे हैं। ओके, व्हेन वी गो टू मार्केट वी नोटिस अ वर्ड रिटन ऑन सम प्रोडक्ट्स एज प्योर। इज इट प्योर? व्हाट इज प्योर सब्सटेंस एंड व्हाट इज इम्प्योर सब्सटेंस? प्योर का मतलब है उसमें एक ही फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स होंगे। ये वर्ड आप ध्यान रखेंगे, एक ही फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स। इम्प्योर सब्सटेंस वो होगा जिसमें पार्टिकल्स का साइज वेरी करेगा। एग्जाम्पल आपको बताते हैं। जैसे आपने बोला कि देसी घी के अंदर रिफाइंड ऑयल मिला हुआ है, तो वो इम्प्योर है।
क्योंकि उसमें एक से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस के पार्टिकल्स हैं, एक से ज़्यादा। ठीक है, जब भी एक से ज़्यादा होंगे तो वो इम्प्योर सब्सटेंस होगा और वो अपनी स्टेट चेंज कर लेगा, तो हम उसको बोलेंगे ये मिक्सचर भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है। ठीक है, अब मैटर को जब हम क्लासीफाई करते हैं तो उसमें हम बोलेंगे मैटर इज अ प्योर सब्सटेंस और मैटर इज एन इम्प्योर सब्सटेंस। ये हमारी बेसिक कैटेगराइजेशन है चैप्टर के शुरुआत की। अब हम जब मैटर को क्लासीफाई करते हैं तो हम उसको दो तरीके से कर चुके हैं, एक प्योर जिसमें एक ही तरह के पार्टिकल्स हैं और एक मिक्सचर जो कि इम्प्योर है जिसमें काफ़ी तरह के पार्टिकल्स हो सकते हैं। प्योर सब्सटेंस से मिक्सचर एलिमेंट बनता है। एलिमेंट आप केमिस्ट्री में और भी स्टडी करते हैं, जैसे हम बात करते हैं आयरन की, हाइड्रोजन की, तो जो पीरियोडिक टेबल हम स्टडी करते हैं, ठीक है, उसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। जब एलिमेंट किसी रेशो में कंबाइन होता है तो हम उसको कंपाउंड बोलते हैं। इन दोनों को लेकर मैं आज की डिस्कशन नहीं करूँगा, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये पीपीटी लगाई गई है कि प्योर सब्सटेंस दो तरीके से बनता है और जो मैटर हम डिस्कस कर रहे हैं, जो मिक्सचर है, वो दो तरीके से बनता है, एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। आज की हमारी डिस्कशन इन दोनों टॉपिक्स को लेकर है। ये दोनों टॉपिक हमारा बेस है पूरे चैप्टर का। ठीक है जी। अब मिक्सचर क्या है? मिक्सचर, हम मार्केट जाते हैं, नमकीन लेते हैं एक टाइप की और उसमें कुछ दूसरी नमकीन मिक्स कर देते हैं, तो वो एक मिक्सचर बन गया। मिक्सचर क्यों बन गया? जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, इस नमकीन के साथ कुछ पीनट्स भी हैं, कुछ और भी तरह की दाल भी है, तो ये एक मिक्सचर है। क्यों है मिक्सचर? क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंसेस हैं। तो एक नमकीन एक टाइप के सब्सटेंस हो गए, दो वाले हो गए, तीन हो गए, तो एक से ज़्यादा वाले सब्सटेंस हो गए। तो मिक्सचर की डेफिनेशन है, मिक्सचर्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, एक से ज़्यादा जहाँ पे चीज़ें पैदा हों, तो आपने बोला सोडियम क्लोराइड, नमक NaCl जिसको हम बोलते हैं, और गरम मसाला, क्योंकि गरम मसाला 10 या 15 इंग्रेडिएंट को ग्राइंड करके बनता है जो आप घर में सब्जी में यूज़ करते हैं। कंडीशन हमारी एक ही है, ये एक से ज़्यादा सब्सटेंस से बना हुआ है। ठीक है, अब पानी में लोग दही मिक्स कर लेते हैं, मिक्सचर बन गया है, पर वो कैटेगरी अलग में आता है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब मिक्सचर की क्लासिफिकेशन, पहले हमने देखा था मैटर की क्लासिफिकेशन। तो मैटर हमने बोला था पिछली स्लाइड में कि ये दो तरीके में जाता था। एक आता था हमारा एलिमेंट और कंपाउंड की फॉर्म में, दूसरा आ रहा था मिक्सचर की फॉर्म में। वहाँ उसने मिक्सचर को दो फॉर्म में बना दिया है, एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। और आगे होमोजीनियस की कैटेगराइजेशन है, ये हम सारे पार्ट करेंगे एक एक करके। ठीक है जी। तो हमारे पास दो टाइप वहाँ पे होगी बेटा, एलिमेंट और कंपाउंड, और चार टाइप हमारे पास मेन होगी यहाँ पे। ये चारों के ऊपर डिस्कशन रहेगी हमारी। आज हम शुरू करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ हमारी मिक्सचर। मिक्सचर जैसे हमने देखा, वो चीज़ जो एक से ज़्यादा चीज़ों की बनी है। नमकीन हो गया आपका, आप बाज़ार में मटरी लेने जाते हो, उसके बीच में साबूदाना मिक्स कर लेते हो, तो वो आपका मिक्सचर हो गया। पर अब जब हम होमोजीनियस की मिक्स की बात करेंगे तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लें पहले। व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड टुगेदर,
एंड हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। इसका मतलब क्या है कि जब आपने नमक को पानी में मिला के चम्मच से घुमा दिया और आप बाद में देखते हो कि उस पानी में तो नमक दिख ही नहीं रहा, इसका मतलब पानी में नमक डिजॉल्व हो गया है। और जब मैं पानी को फिंगर से टच करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि उसकी जो यूनिफॉर्मिटी है, जो सोल्यूशन बना है मेरे पास, उसमें कोई चेंज नहीं आया है। ठीक है। अब जब चीनी जैसे मैंने डिजॉल्व की, आप जलेबी खाते होंगे मार्केट में, तो जब मैंने शुगर डिजॉल्व की वाटर के अंदर, ठीक है, उसको अच्छे से स्टर किया नींबू पानी बनाने के लिए, ठीक है, तो वो क्या बनता है, वो एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है, क्योंकि शुगर के पार्टिकल्स अच्छी तरह पानी में मिक्स हो गए हैं, तभी हम उसको मिक्सचर बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। रेते के अंदर आप सीमेंट मिक्स करते हो, आपने देखा होगा कहीं कंस्ट्रक्शन साइट पे, वो क्या है, वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि उस सीमेंट में से अब हम रेता अलग नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों के पार्टिकल का साइज एक ही है। इस तरह के मिक्सचर को हम बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है जी। तो हमारे पास मिक्सचर दो तरह के थे, एक होमोजीनियस और उसके आगे हम बढ़ते हैं हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होमोजीनियस का रेसिप्रोकल है। वो ये कहता है कि जैसे मैंने एक सब्सटेंस में दूसरी सब्सटेंस मिक्स कर दी, पर उनकी जो कंपोजिशन है, जो उनके मिलने के बाद चीज बनी, वो अलग अलग दिख रही है। आपने स्टोन्स के बीच में सैंड ऐड कर दी, रेता, तो आप निकाल सकते हो ना, सैंड आपको अलग दिख रही है, स्टोन आपको अलग दिख रहा है, क्योंकि आपको इसमें फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट दिख रहे हैं मिक्सचर के। जैसे मैंने आपको नमकीन की फोटो दिखाई थी, तो आप उसको निकाल सकते हो। ठीक है। तो सब्सटेंसेस विच आर मिक्स्ड बट वी आर एबल टू ऑब्टेन फिजिकली, फिजिकली मतलब हाथ से, डिस्टिंक्ट पार्ट्स एंड हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, such mixtures are called heterogeneous mixture। इनको हम heterogeneous mixture बोलेंगे। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है ऑयल एंड वाटर, पानी में ऑयल डाल दिया, हम उसको अलग कर सकते हैं, विजिबल है, ठीक है, फिजिकली नहीं कर सकते, सेपरेटिंग फलन में डालेंगे। सॉल्ट एंड स्टोन, आपके घर के बाहर आप पॉपकॉर्न खाते हो, तो वो मक्की को कढ़ाई में डालता है और आपको पॉपकॉर्न दे देता है, बाद में वो उसको हिला के छालनी से आपको पॉपकॉर्न देता रहता, उसका वही है। इसका मतलब वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, जहाँ पे पॉपकॉर्न का साइज और रेते के या नमक के पार्टिकल का साइज दोनों अलग अलग हैं बेटा। ठीक है। अगली सीरीज में हम सॉल्यूशन से शुरू करेंगे। ये मैंने वीडियो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए डाला है, आप इसके साथ एनसीईआरटी भी पढ़ें, उससे आपकी और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। ठीक है। कीप वॉचिंग एवरेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर मोर वीडियोस। ठीक है। आपको कोई और वीडियो चाहिए हो तो आप हमें लिंक करें, लाइक करें या शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।